नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल्स चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है कि विकास कार्य सूची ऑडिट के लिए कैसे बनाई जाती है, 15th एफसी के लिए कैसे बनाई जाती है और दूसरे हेड के लिए भी कैसे बनाई जाती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको 15th एफसी के लिए कैसे बनाएं। एग्जैक्टली दूसरे मद के लिए भी ऐसे ही बनाई जाएगी, तो यही प्रोसेस आप फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15th एफसी के लिए तो आप सिंपली है कि अगर खर्चा है आपको पता है तो आराम से आय व्यय तालिका सॉरी विकास कार्य सूची बन जाएगी। तो सबसे पहले हम एक्सेल पे बता देता हूँ मैं आपने क्या बनाना है। ये है एक, तो इस हिसाब से आपने एक टेबल बना लेना है इसमें। इस हिसाब से इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस हिसाब से आप भर लेना जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो ये एक प्रोफार्मा हो गया, फॉर्मेट हो गया, इसी पे हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई ग्राम स्वराज पे आ जाएं। अगर आप 15th एफसी की बना रहे हैं, हम जाएंगे पहले अकाउंटिंग पे, ऑल इंडिया रिपोर्ट पे जाएंगे। 23-24 का ऑडिट है तो 23-24 में जाएंगे। नाउ स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पे जाएंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे जाएंगे और 15th एफसी लेंगे यहाँ पे। ये जो है, अब करेंगे गेट रिपोर्ट। अपने स्टेट पे जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे और इसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारी पंचायतें ओपन हो जाएंगी। आपने अपनी पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी पंचायत है। अब जिस पंचायत का ऑडिट हो रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सब प्रो पंचायत है, इसको ले लेते हैं। तो ये सारा खुल गया उनका उस ईयर का 23-24 का, 23-24 15th एफसी और सारी डिटेल्स आ गई। तो तो ओपनिंग बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ कार्यों की, उन कार्यों पे कितना खर्च हुआ है हमें सिर्फ वही देखना होता है। तो इन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पे कोई भी खर्च नहीं करा हुआ है। उसके बाद इन्होंने नवंबर में खर्च करा हुआ है, सीट अमाउंट आया है और पेमेंट भी हुई है। तो नवंबर में जाएंगे हम। ना ये नवंबर आ गया। हम पहले एक्सपेंडिचर वाला ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाउचर पे, पेमेंट वाले वाउचर पे, और सिंपली कोड करना है आपने कॉपी। और एक और टैब खोलनी है, ई ग्राम स्वराज। लॉगिन नहीं करना, बिना लॉगिन के ही चलना है हमने, लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। नीचे जाना है प्लानिंग पे, फिर से प्लानिंग पे क्लिक करें और एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट। इसे हमें ये लगेगा पता कि उस कार्य में उस साल में कितना खर्च किया हुआ है, यही हमने निकालना है। और यही विकास कार्य सूची के लिए ज़रूरी होता है कि उस साल और उससे पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ है उस एक्टिविटी में। तो 15th एफसी के लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ कोड होते हैं, तो आराम से मिल जाता है। लेकिन इस बार की जीपीटी में मैं आपको बताऊंगा कि अदर हेड को भी कैसे इसके साथ मैप किया जाता है, ताकि हमें उन कार्यों का खर्चा भी मिल जाए। तो हम जाएंगे एक्सपेंडिचर डिटेल पे, एक्टिविटी आप देख सकते हैं। तो ये है इसका एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये तो इनका होगा बीडीसी जेडपी का। तो इन्होंने अमाउंट आया है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये जेडपी या बीडीसी का होगा। तो हम सीधा लिख लेंगे इसका फंड एलोकेट भी इतना ही हुआ होगा, 14,384। स्वीकृत राशि है 14,384। और क्योंकि ये बीडीसी या जेडपी का होगा तो ये खुद लिख लेंगे सेक्रेटरी, लेकिन प्राप्त राशि हमें इतनी हुई है तो इतनी ही लिखेंगे ना। व्यय कितनी राशि हुई है ये सेक्रेटरी साहब खुद देख लेंगे, या फिर अगर हमें देखना हो तो हम एडमिन की आईडी से लॉगिन करके प्रोग्रेस रिपोर्ट में
प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देख सकते हैं उस कार्य का खर्चा। तो जेडपी और बीडीसी का मैं बताऊंगा नहीं, वो आप खुद देख लें क्योंकि आपको पता होगा कि खर्चा कितना हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे शो नहीं होता है। अगर आपको शो करना है तो वो लॉगिन में जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा, मैं 15th एफसी के कार्य बताता हूँ आपको जनरली, क्योंकि वही होता है खर्चा जो आराम से शो हो जाता है, क्योंकि ये जनरल वाउचर होता है इसलिए इसका एक्सपेंडिचर शो नहीं होता है। इसका वही जो इन्होंने भेजा होता है पंचायत समिति या जिला परिषद का, उसी का एक्सपेंडिचर शो होगा। देख लेते हैं चाहे हम। हाँ, ये ग्राम पंचायत को भेजा हुआ है जेडपी वालों ने, या फिर अ, पंचायत समिति वालों ने। तो ये हाँ, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जेडपी का है, बीडीसी का है। तो ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे, बैक करेंगे। अब दूसरा वाउचर देखेंगे कि दूसरा किस चीज़ का इन्होंने डाला हुआ था। अच्छा हाँ, पेमेंट बताइए 13,335 रुपये। तो जेड पी सी में से 13,335 इतने रुपये इन्होंने खर्च किए। दूसरा काम है इनका ये वाला, तो ये भी हिमोर्चा को पेमेंट हुई है और वर्क कोड है ये। तो हमने करना है कॉपी और एक्टिविटी डिटेल पे जाके कैप्चा कर लेना है रिफ्रेश बार बार, नहीं तो ये रॉन्ग कैप्चा बताएगा। इसी तरीके से गेट रिपोर्ट पे जाएं, उस एक्टिविटी का टोटल अमाउंट कितना एलोकेट किया गया है। इनका है 1400। इसके साथ आप काम भी कॉपी करते जाएं। पिछला काम मैंने कॉपी नहीं किया, काम भी साथ साथ में लिखते जाएं। इसको बाद में ठीक कर लेंगे काम को। इनका अमाउंट है 14,800। 14,800 रुपये। 14,800 रुपये आए होंगे और बे किया है 13,335। मूल्यांकित राशि आप एमबी में से लिख दें और एमबी का पेज नंबर और एमबी नंबर डाल दें। और कार्य की स्थिति अगर पूर्ण है तो पूर्ण, और अगर मतलब इसका अपूर्ण है तो पूर्ण, या फिर प्रगति पर है तो प्रगति पर लिख दें अपने तरीके से। अब इसका काम हमने लिखा नहीं, इसको भी देख लेते हैं क्या काम का नाम था। बैक कर देते हैं एक बार फिर से। कोड कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कैप्चा रिफ्रेश करना है 1TU483। कैट रिपोर्ट पे जाएंगे। कार्य का नाम कॉपी करें और एक्सेल में पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये भी आ गया। रैप कर दे टेक्स्ट, अगर ये रैप होने लायक है तो, अगर ज़रूरी है तो ना। अगला कार्य हम देखेंगे, अगली हमने पेमेंट कौन सी करी हुई है, इसको बैक कर देंगे और इसी को भी बैक कर दिया। ना, दो पेमेंट्स होगी, इनका नाम भी लिख लिया हमने। अब तीसरी पेमेंट पे जाते हैं। ठीक है जी, इसका कोड हमने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कैप्चा रिफ्रेश कर लें
174 THC। इस पे खर्चा किया है 14,910 रुपये। खर्चा यहाँ से देख लें, 14,910 रुपये, सॉरी व्यय राशि में लिखें 14,910 रुपये, और जो सैंक्शन अमाउंट है वो है अलग। तो सैंक्शन अमाउंट यहाँ पे देख लें हम। पहले कार्य का नाम कॉपी कर लेते हैं। कार्य का नाम पहले कॉपी पेस्ट कर दें। दूसरा हमने देखना है अमाउंट 15,000। 15,000 टोटल अमाउंट है। ये भी बीडीसी की लाइट होगी मेरे ख्याल से। 15,000 व्यय राशि में व्यय राशि लिख दें। अगर आपको बीडीसी का है तो यहाँ पे अमाउंट लिख दें, अगर बीडीसी का नहीं है तो इसमें अमाउंट नहीं लिखना है, या जेडपी का नहीं है तो इस, क्योंकि वो अनुदान से खर्चा हुआ है ना, तो हमने अनुदान से उतनी राशि निकाली है जितनी हमने खर्च कर दी है। वो भी बताऊंगा मैं 15th एफसी में। अभी तो जेडपी और बीडीसी के काम आ रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया। एक्सपेंडिचर इनमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो ब्लॉक का है पैसा वो उन्होंने भेजा हुआ है, ये उसी का वाउचर नंबर है, तभी तो 104 104 वाउचर है ये। तो वो एक्स्ट्रा वाउचर्स हैं ये, तो ये हमें भेजे हुए थे उसी का शो करता है। असली जो एक्सपेंडिचर है हमें यही देखना पड़ता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे 14,910 रुपये। ये सिर्फ सिंगल वाउचर है, तो इसके लिए मल्टीपल वाउचर भी हो सकते हैं, इसलिए असली जो एक्सपेंडिचर वो देखेंगे हम एडमिन में जाके। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में उस वर्क को खोलना है और फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है, तभी एक्सपेंडिचर दिखेगा। ना 3 कार्य हमने कर लिए, चौथा कार्य देख ले, चौथा पांचवा छठा, इन कार्यों पे देखते हैं हम ना। वाउचर नंबर हमने खोला है चौथा, कॉपी करेंगे एक्टिविटी कोड, यहाँ पे पेस्ट करना है, कैप्चा रिफ्रेश करना है। अभी यही प्रोसेस हमने सभी पेमेंट वाउचर्स के लिए मतलब काम में लेनी है, और ऐसे ही करना है सभी। इसका काम कॉपी करेंगे। अमाउंट 15,000 रुपये है। कार्य का नाम पेस्ट किया, ये भी 15,000 और ये भी 15,000, और अमाउंट भी इतना ही खर्च किया है, तो पेस्ट कर देंगे। ठीक है। नाउ अगला काम, इसको बैक कर दें और इसको भी बैक कर दें। अमाउंट इतना ही खर्च किया था सभी में क्योंकि 16 लाइट्स थी। अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ पहले। कैलिब्रिले और 11 और रैप कर दे टेक्स्ट। बस सब ठीक हो गया। अब फिर से हम जाएंगे यहाँ पे। चौथा वाउचर देखा था हमने, अब पांचवा देखते हैं। ये भी 16 लाइट होगी। ट्रांसफर लिखा है मतलब ये अमाउंट हमें आया हुआ है। कैप्चा रिफ्रेश करना है। अब एग्जैक्टली हमने सेम ही प्रोसेस करनी है। ये तो हो गई बीडीसी जेडपी के 15th एफसी के कार्य में आएंगे आगे। पहले एक्टिविटी का नाम, एग्जैक्ट नाम जो है यहाँ से मिलेगा वो हम कॉपी पेस्ट करते चलेंगे साथ में। अगर ये उल्टा सीधा कॉपी कर रहा है तो डबल क्लिक करें और पेस्ट कर दें, तब ये ठीक आएगा। नाउ ये काम हो गया। अमाउंट सभी सेम ही है। अगला कार्य का देखते हैं, बैक कर दे।
15,000 ही सैंक्शन था इसमें भी। ये था हमारा 5th वाउचर। नाउ 6th वाउचर देखते हैं। 6th वाउचर कर लेंगे क्लिक। वर्कआउट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले कैप्चा रिफ्रेश कर लेना है, फिर पेस्ट करना है 1AN58B। गेट रिपोर्ट पे जाएंगे। एक्टिविटी डिटेल पे इसका एक्चुअल नेम जो है वो कॉपी करें। एक्सेल पे आए और डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करें। ये भी 15,000 की थी एक्टिविटी। ठीक है जी, तीनों को कॉपी कर ले और इतना ही इन्होंने खर्च किया हुआ है। तो देखो कितना सिंपल है ये। और टाइड एंड टाइड क्या है ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनटाइड का है। तो फिर से बैक करें। ये देख लिया हमने। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 वाउचर हो गए हमारे। अब 7वां वाउचर देखना है हमने। हाँ, इसमें कम किया हुआ है 13,480 रुपये। तो 888 ट्रेडर्स है कोई, तो ये हो सकता है काम का। हाँ, ये काम का है। तो इसको कॉपी करें कोड को। हाँ, अब मेरे ख्याल से 15th एफसी का होगा शायद, अगर ये एक्सपेंडिचर शो कर देगा तो हम इसको 15th एफसी में लेंगे। हाँ, एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं। हाँ, इसका एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, मतलब ये 15th एफसी का कार्य है। और 21/22 का ये भी शो हो रहा है ना। काम को कॉपी करेंगे और एक्सेल में जाएंगे और इसको करेंगे पेस्ट ना। ये ZPVDC का नहीं है तो इसको हम ZP से हटा देंगे। इसका अमाउंट टोटल हम देख लेते हैं। अमाउंट इसका है 30,000। 30,000 अमाउंट है और खर्च करा हुआ है इन्होंने। हाँ, अब मेन चीज है यही देखना है कि वाउचर किस साल का है, क्योंकि हमने इसी साल का खर्चा लेना है। तो 23-24 इसी साल और इससे पिछले साल का जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उस साल का खर्चा नहीं लेना होता है हमने। उसी साल तक जिस साल तक ऑडिट हो रहा है उसी तक, 31 मार्च तक, उस साल तक। तो 23-24 का ऑडिट है तो 31 मार्च 2023 तक ही हम देखेंगे। तो वाउचर संख्या यहाँ पे देखनी है अपने किस ईयर की है। तो ये है 23-24 का ईयर तक की खर्चा किया हुआ है इन्होंने। तो हम इसको सारे को कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करेंगे और एक्सेल पे ही जाएंगे और साइड में कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। हाँ, अब इसको कॉपी कर, यहाँ जो ये है इसको कॉपी करना है और ऑटो सम लगाना है। तो 29,482 रुपये इन्होंने खर्च करे हुए हैं इस काम में। 29 व्यय अमाउंट में यहाँ पे लिख दें 29,482 रुपये। और इनका जो है 29,482 रुपये हमने अनुदान से लिए हैं। प्राप्त राशि में हमने अनुदान की राशि लिखनी है, क्योंकि अनुदान से तो हमने इतने ही खर्च करे हुए हैं अभी। ठीक है जी। हाँ, तो मूल्यांकित राशि में आप लिखेंगे जो एमबी के अनुसार राशि होगी वो लिखेंगे। और एमबी नंबर, पेज नंबर आपको पता ही क्या है। और कार्य की स्थिति पूर्ण, अपूर्ण या प्रगति पर है वो लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ से डिलीट भी साथ में करते चले। तो ये चीज़ ऐसे मिल गई। अब अगले कार्य में देखेंगे हम। ये एक कार्य हो गया 15th एफसी का। बैक करेंगे। अब हम जाएंगे, लास्ट वाउचर था हमारा 7456 रुपये। ये पक्का सीमेंट का होगा क्योंकि मेरे पंचायत में भी 7456 रुपये सीमेंट के थे। हाँ, सीमेंट पेमेंट। तो ये तो याद हो जाता है कितने कितने अमाउंट की थी उस टाइम की होगी। तो एक्टिविटी पे जाएंगे, हमने वर्कआउट कॉपी कर लिया है, वर्कआउट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और
गेट रिपोर्ट पे जाएंगे। अब ये एक्टिविटी की डिटेल्स आ जाएंगी सारी। यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट वाला मतलब ऑप्शन है बहुत ही कारगर है हर चीज़ के लिए। तो इस कार्य को कॉपी करना है आपने। अच्छा ये तो वही कार्य है। ये देखते चलें आप कि ये मतलब उसी कार्य में पक्की सड़क से विपिन कुमार के घर की ओर। और ये कौन सा कार्य है? विपिन कुमार के घर की ओर। हाँ, मल्टीपल वाउचर्स हो सकते हैं। तो ये काम तो हमने देख लिया। तो इसको नहीं लिखेंगे अब काम को देखते हुए चलें कि कौन कौन से काम आपके हो चुके हैं। तो आय व्यय तालिका आप बना लें क्योंकि इनको मैं सिर्फ विकास कार्य सूची बना रहा हूँ। तो आय व्यय तालिका आप सबसे पहले बनाएं, उसको टिक भी करते चलें कि ये कार्य आ चुका है। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस कार्य को आपने रख लिया है, मतलब विकास कार्य सूची में देख लिया है। तो यहाँ पे मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन कौन कार्य आ गए। तो 1 साल का तो हमने देख लिया इनका। ना रिसीट वाउचर्स में 14,173 रुपये, 14,173 रुपये और इतना रुपये आए हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम पेमेंट वाला देख लेते हैं कि पेमेंट वाले में कौन कौन चीज़ें मतलब गई है। तो नवंबर मंथ का हमने कर दिया, दिसंबर मंथ का अब हम करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 5 मंथ हैं, इनका हमने करना है। विकास कार्य सूची बनानी है कि इन पाँचों मंथ में जो एक्सपेंडिचर हुए हैं किस कार्य के हुए हैं और टोटल एक्सपेंडिचर उन कार्यों का लिख देना है। तो पहला वाउचर आ गया हमारा 23-24 में P10 8546 रुपये। ये देख लेते किस कार्य का है। बिंग पक्की सड़क टू बिपन, हाँ ये वही कार्य है इनका। कॉपी किया था मैंने, कोड पेस्ट करके देखता हूँ। 287, हाँ यही है। तो इसको हमने तो ले लिया है इस कार्य को, अब इसको नहीं लेंगे। दूसरा, या फिर आप यहाँ पे से देख सीधा देख ले 7, 8, 10, 10, 10, ये 3 वाउचर इसके हैं। नाउ 11th वाउचर आया ये, तो ये इस कार्य का नहीं है। तो इसको कॉपी करेंगे। कोड कॉपी करना है आपने, कैप्चा रिफ्रेश करना है और फिर से डालना है। गेट रिपोर्ट पे जाना है। पहले एक्टिविटी का नाम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद 80,000 रुपये इसका अमाउंट है। और ये 15th FC से डाला है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि खर्चे, 2 खर्चे करे हुए इन्होंने, एक 11 और एक 39th वाउचर है। तो टोटल खर्चा हुआ है, एक इन्होंने 24-25 में किया है, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे अभी क्योंकि 24-25 का ऑडिट नहीं है, 23-24 का ऑडिट है। तो हमें सिर्फ यही लेना है, 6750 रुपये, 6750 रुपये। और 6750 रुपये ये हमने अनुदान से लिए हैं। तो प्राप्त राशि हमें इतनी हुई और इतनी हमने व्यय कर दिया, ऐसे लिखना है। तो नेक्स्ट आपने लिखना है, बैक करना है। अगर आपको लगता है मैं कि कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही नीट बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हाँ, नियर टू परफेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई गलती मेरे से हुई है तो मेरे को भी बताते चलें साथ साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। गलतियों से सीखते सभी। ये हो गया। अब हमने अगला वाउचर देखना है। 11th हो गया, अब 12th वाउचर देखते हैं। 12th वाउचर का कोड हमने कॉपी किया, अब नया कार्य है ये। तो एक्टिविटी बाइज पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और कैप्चा रिफ्रेश करेंगे। DJDIN1, गेट रिपोर्ट पे जाएंगे। कार्य का नाम कॉपी किया।
यहाँ पे पेस्ट किया। अमाउंट है इसका 1 लाख। अगर ये जेड पी बी डी सी का होगा तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं शो होगा, लेकिन ये एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, मतलब जेड पी ए बी डी सी का नहीं, ये 15th FC का है। कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे साइड में पेस्ट कर देते हैं हम। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने और नीचे तक ले जाके ऑटो सम लगा के यहाँ पे टोटल कर देना है। बट ये याद रहे कि 24-25 में आपने इसका एक्सपेंडिचर ना किए हो। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें 23-24 तक ठीक है, लेकिन 24-25 में मतलब एक वाउचर डाला हुआ है, तो हमने सिर्फ 23-24 तक की लेना है, तो 600 रुपये हम कम कर देंगे इससे। तो ये वाला नहीं जोड़ेंगे, हम इसको कट कर दें। तो 99,400 रुपये, 99,400 रुपये हमने अनुदान से लिए और एक खर्च कर दिए, टोटल इतने होंगे। तो ऐसे करना है आपने। अब इसी तरह से आप अगले वाउचर्स भी बनाएं। मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए और जितना आपने समझना था मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो है विकास कार्य सूची बनेगी। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें इसका फॉर्मेट और सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करें, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए। ये जेड पी या बी डी सी का होगा तब इसका खर्चा शो नहीं हो रहा वहाँ पे, तो मैं इसको जेड पी या बी डी सी लिख दूंगा। जो जो यहाँ पे कार्य सेम सेम अमाउंट के हैं वहाँ पे पी एस या जेड पी और पी एस, यहाँ पी ए लिख दूंगा। कॉपी करूँगा, जिन जिन कार्यों में ये है तो बराबर है उनमें इस हिसाब से लिख देता हूँ, ताकि उनको ये पता लग जाए कि ये जेड पी का है या फिर पी डी सी का है। तो ठीक है, हमने इनको सेटल कर दिया इस हिसाब से। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के साथ बने रहने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करें जो भी आपको दिक्कत आती है। वीडियो को लाइक करें
वीडियो को कमेंट करें और जो भी दिक्कत परेशानी आती है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।